Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. Written work of the chapter number 3, Dynamics, and question number 21 is today's topic. So let's start. First of all, prepare your page. Write down serial number, physics, classwork. Today is 16 May 2020. Write down the heading of the question in capital letter. जितनी भी आप लोगों के पास हेडिंग आएंगी वो सारी हेडिंग्स आप लोगों ने कैपिटल लेटर में लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, व्हाट इज मेंट बाय टेंशन इन स्ट्रिंग. इसके बाद हम लिख लेंगे, हेडिंग दे देंगे माइंड मैप की. माइंड मैप की हेडिंग देने के बाद प्रॉपरली हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. प्रॉपरली अंडरलाइन कर लें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. यहाँ पर हमारे पास मेन हेडिंग आ जाएगी टेंशन. द फोर्स applied through string, a reaction force, tension force always acted in upward direction, and mathematically we can write it as T is equal to W is equal to mg. This is the mind map for question number 21. What is meant by tension in string? Tension, the force applied through string, a reaction force, and tension force always acted in upward direction, and T is equal to W is equal to mg. इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे प्रॉपरली आंसर की. आंसर के बाद हमारे पास आ जाएगा टेंशन. मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि जितनी भी हेडिंग आप लोगों के पास आ रही हैं सारी हेडिंग आप लोगों ने कैपिटल लेटर में राइट करनी है विद द हेल्प ऑफ ब्लू एंड ब्लैक मार्कर. जहां पर आप लोगों के पास सिंगल डिफिनेशन आ रही है यूजुअली आप लोगों ने ब्लू मार्कर ही यूज करना है. ब्लैक मार्कर हम यूज कर रहे हैं फॉर हाईलाइटिंग पर्पस. हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डेफिनेशन. तो हमारे पास टेंशन क्या है? टेंशन इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी थ्रू स्ट्रिंग, और द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी थ्रू स्ट्रिंग, सॉरी ऑन द हैंड थ्रू स्ट्रिंग. एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ जाएगी, होल्ड ए बॉडी ऑफ वेट W बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर. दिस इज द फिगर फॉर the tension. This is T, W is equal to mg, and tension in string. ये हमारे पास फिगर है. फिगर के बाद हमारे पास आ जाएगा the body exert. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा the body exert a force T on the hand through the string. This is the action of the body on hand. The hand applies an equal but opposite force on the body, which is reaction. So these two forces acting on the body, its weight acting downward and tension T in string acting upward. As the body is at rest, the net force on the suspended body is 0. Thus T is equal to W is equal to mg. This is the tension force. ये हमारे पास क्या है? टेंशन फोर्स है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22. डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक फ्रैक्शन एंड काइनेटिक फ्रैक्शन. हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 22.
हम यहाँ पर मेन हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैपिटल लेटर में जितनी भी आप लोगों के पास हेडिंग आएंगी सारी हेडिंग आप लोगों ने कैपिटल लेटर में राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक फ्रैक्शन एंड काइनेटिक फ्रैक्शन। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे माइंड मैप की। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन है तो हमारे पास हेडिंग जो है वो डबल, एक स्टैटिक फ्रैक्शन और दूसरा हमारे पास काइनेटिक फ्रैक्शन। दो हमारे पास मेन पॉइंट्स आ जाएंगे। स्टैटिक फ्रैक्शन दैट प्रिवेंट्स the static body from motion and denoted by Fs। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रैक्शनल, द फोर्स दैट एक्ट्स against during motion of a body and denoted by Fk। ये हमारे पास हो गया माइंड मैप ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक फ्रैक्शन एंड काइनेटिक फ्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी आंसर की। आंसर के बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी स्टैटिक फ्रैक्शन की। स्टैटिक फ्रैक्शन के बाद हम डिफिनेशन की हेडिंग दे देंगे। सारी हेडिंग हमारे पास कैपिटल लेटर में आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा द फ्रैक्शनल फोर्स दैट टेंड्स टू प्रिवेंट a stationary object from starting to move is called static fraction. Denotation: static fraction is denoted by small fs. Explanation: when we push horizontally on a heavy crate, the crate does not move. It meant that a second force acts on the crate to oppose our force, and this force must be directed opposite to our applied force and have the same magnitude to balance our push. That second force is a fractional force. Limiting fraction or maximum fraction: when we push even harder, the crate still does not move. It means that the fractional force can change its magnitude so that the two forces still balance. Now if we push with more strength, the crate begins to slide. So we can say that there is a maximum magnitude of the fractional force. That maximum static fractional is called limiting fraction. Example: when we exert force F on the block attempting to pull it to the left. In response, the fractional force Fs is directed to the right, exactly balancing our force. This force is called static fractional force. The block does not move. ये हमारे पास इसकी फिगर आ जाएगी। नेक्स्ट हम हेडिंग दे देंगे काइनेटिक फ्रैक्शन की। काइनेटिक फ्रैक्शन के बाद हम हेडिंग दे देंगे डेफिनेशन की। एक हेडिंग आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से और दूसरी ब्लू मार्कर से। The fractional force that acts against during motion of an object in a direction opposite to the direction of motion is called kinetic fraction. Denotation: it is denoted by small fk. Explanation: when we apply force on a heavy crate and it start motion, for example when heavy crates start motion, kinetic fraction Fk now replaces static fraction. If we are applying same force, the heavy crate after it has started moving, it accelerate, means that the kinetic fraction is less than static fraction. In order to drag the heavy crate with constant velocity, we have to reduce the force to make it equal to kinetic fraction. Example: when apply force on a block
and it reaches a certain level, the block breaks away from its contact with the tabletop and accelerates leftward. This frictional force that opposes the motion is now called the kinetic frictional force Fk. This is the diagram for the kinetic force, frictional force. This was the question number 22. Next question is question number 23. Find an expression for coefficient of the kinetic and static friction. Also discuss the graphical interpretation of the friction. तो हमारे पास इसका माइंड मैप इस तरह से आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी मेन हेडिंग कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन independent of contact between surface magnitude is proportional to static friction की बात हो रही है. magnitude is proportional to normal force and mathematically it can be written as mu s is equal to f of s maximum divided by f n. काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड is proportional to the normal force independent of the speed and mathematically it can be written as mu k is equal to f of k divided by f of n. This is the mind map for question number 23. Find an expression for coefficient of the kinetic and static friction. Also discuss the graphical interpretation of the friction. This is the mind map for question number 23. इसके बाद हम properly heading दे देंगे आंसर की. आंसर के बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन की. कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास हेडिंग हम दे देंगे ब्लू मार्कर से. द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन force Fs maximum between a pair of the surface has two main characteristics. It is independent of the contact between the objects provided that the surface are hard and non-deformable. Its magnitude is proportional to the magnitude of the normal force Fn. नेक्स्ट हम मैथमेटिकली हेडिंग दे देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर. f of s maximum is directly proportional to fn or f of s maximum is equal to mu s fn, where mu s is a constant of proportionality and known as the coefficient of static friction and depends upon the nature of the surface in contact before sliding. Dividing both sides by fn, mu s is equal to f of s maximum divided by f of n. फिर हम हेडिंग दे देंगे कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन की विद द हेल्प ऑफ ब्लू और ब्लैक मार्कर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज टू बी एज्यूम प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स and independent of the speed. Mathematically, f of k is directly proportional to f of n and f of k is equal to mu k f n.
where mu k is the constant of proportionality and is known as coefficient of the kinetic fraction and depends upon the nature of the surface in contact during sliding. Dividing both sides by f of n, mu k is equal to f of k divided by f of n. यूनिट की हेडिंग हम दे देंगे एज म्यू इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेज, देयरफॉर इट हैज नो यूनिट. कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन इज कांस्टेंट. For a given pair of the surface, for a different pair it has different values. Values for the fraction of some pair of the surface between both static fraction and kinetic fraction. Graphical interpretation of the fraction. The graph is drawn between the applied force F and the fraction F. It shows that by increasing the applied force, the static fraction F of S also increases until it reaches a certain maximum value called the limiting fractional F of S maximum. At this part, the objects start moving and the fractional force rapidly decreases to a smaller kinetic fraction f of k value which nearly remains constant. This is the graph. Fraction is not restricted to solids sliding or tending to slide over one another. Fraction occurs also in liquid and gases, both which are called fluids. Fluid fraction occurs as an object pushes aside the fluid is moving through. This was the question number 23. Kindly write down these questions neat and clean in your neat notebook of the physics. Stay blessed. Thank you so much. Allah Hafiz.